अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन 10 जो है उसे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 10 में हमारे पास जो चीज़ हम सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। उसके बाद हम उसको जो उसकी ट्राइंगल है हमारी, उससे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखें, ये लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर। एक आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है सच दैट इस तरह पी क्यू की लेंथ आपके पास 9.5 सेंटीमीटर, पी आर 8.5 सेंटीमीटर, क्यू आर आपके पास 9.8 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट है कि मेजर एंड राइट डाउन द साइड ऑफ द एंगल ऑफ फेसिंग द शॉर्टेस्ट साइड। अभी हम सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है, उसके मुताबिक हम उसमें राइट द साइड ऑफ द एंगल, फिर हम उसके सामने जो एंगल होगा वो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। फर्दर इसको हम देखते हैं। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपने 9.5 सेंटीमीटर पी क्यू, देखिए आपने सबसे पहले गौर से देखें, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ की है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपने ये 9.5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 9.5 सेंटीमीटर, ये कौन सी है लाइन, इसको हम क्या नाम देंगे? पी क्यू। ये पी है, ये क्यू है। पी क्यू लाइन आपने ड्रॉ कर ली 9.5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, पी आर 8.5 करनी है। अब पी आर में से आपके पास पी पॉइंट तो मौजूद है ना, तो आपने पी को सेंटर लेते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है 8.5 रेडियस की। ठीक है जी, 8.5 रेडियस। हम देखें, ये हम 8.5 एक साइड पे हम इसको ड्रॉ करते हैं ज़रा लाइन को 8.5 की। 8.5 रेडियस हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है जी, ये आपके पास 8.5 सेंटीमीटर है, इसको हम पी आर का नाम देते हैं। एक साइड पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, उसके बाद अब क्यू आर जो है वो 9.8 है, वो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ क्यू आर अपनी सहूलत के लिए। क्यू आर आपके पास 9.8 है, वो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली एक लाइन क्यू आर। अच्छा, अब आप देखें, अब आपने क्या करना है, पी क्यू आप लाइन ड्रॉ कर चुके हैं 9.5 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन। पी आर 8.5 आपने ड्रॉ करनी है। पी आर में से आपके पास लाइन में कम से कम पी पॉइंट तो है ना, तो पी पॉइंट को आपने फिक्स्ड उसको सेंटर लेते हुए आपने 8.5 जो सेंटीमीटर रेडियस की आपने कंपसेस, पेयर ऑफ कंपसेस आपने खोलना है और आपने पी को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है। कैसे, ये देखें, ये मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ की थी कि ताकि आप यहाँ से आसानी से मेजरमेंट ले सकें। ये देखें, ये आपकी 8.5 है, ऐसे ही आपने करना है 8.5 रेडियस की आपने एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है, पी को सेंटर लेते हुए। फिर देख लें, मैं आपको बता रहा हूँ 8.5, ये मैं अंदाजे से कर रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट तो आपने अपनी कॉपी पे करनी है। ये आपने एक 8.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आपके पास है क्यू आर। अब देखें, क्यू आर में से क्यू आपके पास पॉइंट है, क्यू को सेंटर लेते हुए आपने 9.8 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क आपने ड्रॉ करनी है। ये देखें आपके सामने, इसको मैंने यहाँ, आपने भी ऐसे ही करना है, इस तरह मेजरमेंट लेते हुए क्यू आर। ये देखें, क्यू को मैंने फिक्स पॉइंट यहाँ रखा, उसको सेंटर लेते हुए मेरे पास ये एक आ रही है। ये देखें, ये मैंने फर्स्ट आर्क को इसमें ये सेकंड आर्क है, उसने इसको फर्स्ट आर्क को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया। मैं इसको अब ज्वाइन करता हूँ इन पॉइंट्स को। ये देखिए कैसे करना है, आपने इस तरह करना है कि आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। कैसे, ये आपके पास एक आर पॉइंट आ जाएगा, ये आर पॉइंट है। एक बात, फर्स्ट आर्क जो हमने ड्रॉ की थी, ये फर्स्ट आर्क है, इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूँ, ये फर्स्ट आर्क है, और ये वाली जो है ये सेकंड आर्क है। ये आपके समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट आर्क मैंने पी को सेंटर लेते हुए मैंने ड्रॉ की थी, सेकंड आर्क जो मैंने ड्रॉ की वो मैंने क्यू को सेंटर लेते हुए ड्रॉ की है। आपने इस आर को, इस आर पॉइंट को पी के साथ ज्वाइन करें, फिर आप क्यू के साथ ज्वाइन करें। देखें, मैं करता हूँ फिर बताता हूँ। ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर है, आपने इसको क्यू के साथ ज्वाइन करना है। ये देखें, क्यू के साथ आपने इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है जी, इसी तरह आर को पी के साथ ज्वाइन करना है, वो मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ। ये देखें, कंस्ट्रक्शन है थोड़ी सी, ज़रा इसमें टाइम कंज्यूमिंग ये होता है काम इसमें। ये देखें, आपने इसको पी को आर के साथ ज्वाइन कर दिया। अब आपके पास
पी क्यू आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल आपके पास बन गई, ठीक है, कुछ इस तरह की बनेगी। जब आप एग्जैक्ट मेजरमेंट लेंगे फिर और तरह की बनेगी, ठीक है। पी क्यू आर, ये जो आपने ड्रॉ की थी फर्स्ट आर्क वो थी पी आर 8.5, पी आर 8.5, ये मैं इसको 8.5 सेंटीमीटर कहूँगा, ये पी आर है। सेकेंड आर्क क्यू आर थी जो कि आपने क्यू पे उसको सेंटर लेते हुए ड्रॉ की थी, वो 9.8 था, ये आपके पास 9.8 सेंटीमीटर क्यू आर, ठीक है। ये आपके पास ट्रायंगल बन गई। अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। करना ये है कि फर्स्ट पार्ट में मेजर एंड राइट डाउन द साइड ऑफ द एंगल फेसिंग द शॉर्टेस्ट साइड। अब शॉर्टेस्ट साइड इसमें आपके पास 8.5 है, इसके सामने जो फेसिंग एंगल है वो आपके पास ये बनता है, ये वाला एंगल, ये देखें, ये आपने फाइंड आउट करना है, ये आपने फाइंड आउट करना है, यानी पी क्यू आर, मैं यहाँ लिख देता हूँ पी क्यू आर, ये आपने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, वही है कि आपने ये इस तरह का प्लस पॉइंट होगा आपके कंपास, आपके जो है ना प्रोटेक्टर पर, इस तरह का वो जो पॉइंट होगा वो आपने यहाँ पे रखना है क्यू पे, इस बेस लाइन को आपने लाइन के साथ आपने रखना है। तो आपने ये देखना है कि इसमें कौन सा एंगल बना है, और से देखें तो आपके पास ये देखें, मैंने इस लाइन की राइट साइड पे अपना प्रोटेक्टर रखा हुआ है, तो मैंने ऊपर वाली रीडिंग पढ़नी होती है 10, 20, 30, 40, 50 और ये 52। ये देखिए मेरे पास जो आ रही है वो मेजरमेंट वो आ रही है 52 डिग्री। ये मैंने कैसे पता लगाई, मैंने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर को इस्तेमाल करते हुए पता लगाई। तो अब मेरे पास पी क्यू आर आपके पास क्या एंगल आ गया, वो 52 डिग्री है। पी क्यू आर रिक्वायर्ड एंगल क्या आ गया, 52 डिग्री। ये हमारे पास एक तो आंसर ये आ गया। अच्छा, उसके बाद अब देखें सेकंड पार्ट को देखें। सेकंड पार्ट है कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर। क्यू आर का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमने कैसे ड्रॉ करना है। ज़हन में रहे किसका हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, क्यू आर का। इसमें हमने ये करना है, ये आपके पास क्यू आर एक लाइन है, ठीक है, ये क्यू आर एक लाइन है। आपने करना है मोर देन हाफ आपने ये पेयर ऑफ कंपासेस आपने खोलना है, ठीक है। यहाँ पे रखते हुए ये देखें फिक्स पॉइंट आपने क्यू पे रखा, ये हाफ है, लेकिन आपने मोर देन हाफ, तकरीबन इतनी, मोर देन हाफ का मतलब होता है हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा आपने पेयर ऑफ कंपासेस को खोलना है। इस तरह आप देख लें गौर से, इतना खोलना है, ये मोर देन हाफ है, क्यू आर का मोर देन हाफ है। एक लाइन आपने राइट साइड पे यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है, और दूसरी इस लाइन के इधर लेफ्ट साइड पे आपने आर्क ड्रॉ करनी है। ज़रा लंबी सी कर लिया करें ताकि बार बार ना करनी पड़े। यहाँ से आप इसको रिमूव करें क्यू से। उसके बाद ये आपकी फर्स्ट आर्क्स थी दोनों, राइट लेफ्ट। फिर आपने आर्क को सेंटर लेना है और आपने दो आर्क्स ड्रॉ करनी है जो राइट लेफ्ट पे फर्स्ट और सेकंड आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे। ये देखें, ये आर पे मैंने इसको रखा है, यहाँ पे फर्स्ट आर्क को इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, और दूसरी आर्क जो सेकंड है उसने इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। देखें, यहाँ मैं इसलिए आपको कहा था थोड़ा सा पहले ही इसको आप बड़ा लगाएं ताकि आपको दोबारा ना करना पड़े। एनी हो, मैंने आपको बता दिया। ये देखें ऐसे, ये आपके पास दो आर्क्स आपने ऊपर नीचे सेंटर क्यू को लेते हुए और उसके बाद आर को लेते हुए आपने दो आर्क्स ड्रॉ किए हैं। आपके पास इस तरह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास ये दो आए हैं, एक ये देखिए, एक ये पॉइंट है, दूसरा ये, इन दोनों को आप ज्वाइन करते हैं। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो यही एंगल यही आपका साइड बाइसेक्टर यानी क्यू आर का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर लिया। इन दोनों को ज्वाइन करें, गौर से देखें, बहुत आसान है। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर दें, ज्वाइन भी करें और थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड करें। अब गौर से देखें कि पी क्यू जो लाइन है उसको इस पॉइंट पे यानी पॉइंट टी के ऊपर, कैपिटल टी, यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये पॉइंट टी पे इसको इंटरसेक्ट करता है। अब मुझे कहाँ से पता चला ये पॉइंट टी है? देखिए मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर। क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया सच दैट इट कट्स पी क्यू, पी क्यू को ये कट करता है। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ क्यू टी। क्यू टी की आपने अब देखें क्यू और ये टी, ये आपके पास पॉइंट आ गया, ये आपने क्यू टी फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सच दैट टी इज द पॉइंट, टी एक ऐसा पॉइंट है वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यू आर को ये कट करता है पी क्यू पे। ये क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
पी क्यू को पॉइंट टी पे ये कट करता है, लिहाजा वो ये कहता है कि क्यू टी ये टी एक्चुअली ये टी पॉइंट है, आपने इसकी लेंथ जो है वो मेजर करके बतानी है क्यू टी। ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट था और ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें आपने क्यू टी फाइंड आउट करनी है लेंथ इसकी, वो हम विद द हेल्प ऑफ रूलर हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास क्या आती है क्यू टी। देखें क्यू टी, आप इसको मेजर करेंगे, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेते हुए कॉपी पे करेंगे तो आपके पास देखिए 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपने इस तरह इसको मेजर करना है, ये 8 सेंटीमीटर है क्या क्यू टी। अब लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका सेकेंड पार्ट का था जो आपने इसको सॉल्व कर दिया। अभी हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हम लिखेंगे। मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करूँगा ताकि आपको साफ नज़र आ जाए बोर्ड। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इसके हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है जी। आपने ड्रॉ की थी एक लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर पी क्यू 9.5। क्या लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर, बस इसको लिखने का एक मेथड है, आपने जो काम किया आप उसको लिखते जाएं, यही स्टेप्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ रूलर, पैमाने की मदद से आपने ड्रॉ करना है। ड्रॉ पी क्यू इज इक्वल्स टू 9.5 सेंटीमीटर, एक बात। सेकंड इसका पॉइंट देखें, विद पी एस सेंटर, इस पी को आपने सेंटर लिया था, विद पी एस सेंटर। ड्रा एन फर्स्ट आर्क, ड्रा एन आर्क, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं फर्स्ट आर्क, ये वाली आपने ड्रॉ की आपके सामने, ऑफ रेडियस 8.5, ऑफ रेडियस 8.5 सेंटीमीटर्स, ये वाली। उसके बाद थर्ड स्टेप, विद क्यू एज सेंटर, विद क्यू एज सेंटर, क्यू को सेंटर लेते हुए ड्रा एन आर्क, क्या लिखना है ड्रा एन आर्क, यानी कौन सी आर्क, सेकंड आर्क, ये वाली सेकंड आर्क। ड्रा एन आर्क टू या सेकंड आर्क ऑफ रेडियस 9.8, ऑफ रेडियस 9.8 सेंटीमीटर, विच कट्स द आर्क फर्स्ट, विच कट्स द फर्स्ट आर्क, जो फर्स्ट आर्क को कट करती है एट आर पॉइंट पे, ये आपके पास आर पॉइंट है। ज्वाइन पी आर एंड क्यू आर, फोर्थ पॉइंट आपके पास, ज्वाइन पी आर एंड क्यू आर टू ऑब्टेन ऑब्टेन का मतलब होता है हासिल करना, ऑब्टेन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हमारी हेंस पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। फिफ्थ पॉइंट क्या है, हेंस पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये तो फर्स्ट पार्ट की कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपने लिख लिए। अब जो है सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपके पास सेकंड पार्ट के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं। यहां मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। फर्स्ट पार्ट आपने क्या करना, अगेन विद क्यू एज सेंटर ड्रा एन आर्क। अब जहां पे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, अब आपने क्यू को सेंटर लिया, विद क्यू एज सेंटर, मैं लिख रहा हूं फर्स्ट पार्ट इसका, विद क्यू एज सेंटर, विद क्यू एज सेंटर ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क जिसको मैं थर्ड कह रहा हूं, थर्ड आर्क। फर्स्ट टू तो हो गई थी, ये थर्ड, ये वाली क्यू को आपने सेंटर लेते हुए ये आर्क आपने ड्रॉ की थी, इसको मैं थर्ड का नाम दे रहा हूं, थर्ड आर्क, ठीक है।
ऑफ रेडियस मोर देन हाफ, ऑफ रेडियस मोर देन हाफ, किससे ज़्यादा, मोर देन हाफ ऑफ क्यू आर, यानी क्यू आर से, क्यू आर की जो लेंथ है उससे मोर देन हाफ आपने उस रेडियस की एक आर्क ड्रा की, थर्ड आर्क, इन साइड ऑफ क्यू आर। ये देखें क्यू आर आपके पास है, ये क्यू आर, उसके ये आपने एक आर्क आपने ड्रॉ की मोर देन हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, विद द हेल्प विद द सेम रेडियस ड्रा ए फोर्थ आर्क, सेकंड इसका लिख लेते हैं, विद द सेम रेडियस, उसी रेडियस से ड्रॉ एन आर्क, जिसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं फोर्थ आर्क, ये वाली फोर्थ आर्क, ये फोर्थ आर्क है। फोर्थ आर्क आपने ड्रॉ की बाय टेकिंग सेंटर क्यू, या विद सेंटर क्यू कह लें, विद सेंटर क्यू, इसको क्यू को सेंटर लेते हुए, या बाय टेकिंग क्यू एज सेंटर, ऐसे भी लिख लें, बाय क्यू, बाय टेकिंग क्यू एज सेंटर, बाय टेकिंग क्यू एज सेंटर। फोर्थ आर्क भी आपने ड्रॉ कर ली। सिमिलरली विद आर, थर्ड पॉइंट क्या है उसका होगा, सिमिलरली विद आर एज सेंटर, विद आर एज सेंटर, आर को आपने सेंटर लिया, ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क, कौन सी आर्क, फिफ्थ आर्क। अब देखते हैं फिफ्थ आर्क कौन सी है, आर को सेंटर लिया, ये वाली आपने फिफ्थ आर्क ड्रॉ की, ये फिफ्थ है, आउटसाइड ऑफ क्यू आर, आप ये भी लिख सकते हैं आउटसाइड ऑफ क्यू आर। फिफ्थ आर्क आपने ड्रॉ की, ठीक है, विद द सेम रेडियस, विद द रेडियस नहीं आपने बदलना, विद द सेम रेडियस, ठीक है, इन प्रीवियस स्टेप, विद द सेम रेडियस, मैं देखो ब्रैकेट में लिख लिया, इन द प्रीवियस स्टेप या इन स्टेप 2, यही आपके पास पिछला स्टेप बनता है, स्टेप 2 में जो आपने रेडियस लिया था उसी स्टेप से आपने एक आर्क, आपने सिक्स्थ आर्क ड्रॉ करनी है। हमने लिखा सिमिलरली विद आर एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क फिफ्थ, ठीक है, विद द सेम रेडियस इन द स्टेप 2, ये वाली फिफ्थ आपने आर्क ड्रॉ कर ली। फिर उसके बाद ड्रा एन आर्क सिक्स्थ आर्क, फोर्थ है जी, अब विद द सेम रेडियस, उसी रेडियस से, विद द सेम रेडियस ड्रा सिक्स्थ आर्क, ये वाली सिक्स्थ आर्क आपने ड्रॉ की, ये वाली ये सिक्स्थ है, बाय टेकिंग आर एज सेंटर, आर एज सेंटर, ठीक है जी, आपने सिक्स्थ आर्क भी ड्रॉ कर ली। इस तरह आपके पास एक दो पॉइंट्स आ जाएंगे विद द सेम रेडियस विच कट्स द आर्क 4। अच्छा, अब आपने इसको नाम दे लेने हैं, आपकी ये मर्ज़ी, आप इसको एक्स वाई दे लें, इसको एक्स कह लें, इसको वाई कह लें, हम इसको एक्स कह लेते हैं, इसको वाई कह लेते हैं, इन पॉइंट्स को। तो अब आपने क्या लिखना है कि जॉइन एक्स वाई, फिफ्थ आपका होगा जॉइन एक्स वाई, आपने एक्स वाई को जॉइन कर लेना है, और एक्स वाई इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर। एक्स वाई क्या है, इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर को उल्टा टी और ए आर ऐसे भी लिख सकते हैं, बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, ठीक है जी। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है कि एक्सटेंड, इसी एंगल इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक्सटेंड करना है, जो कि पी क्यू को पॉइंट टी पे मीट कर रहा है, कट कर रहा है,
वो आपके सामने है। एक्सटेंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई, आपने एक्स वाई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। 7th पॉइंट, एक्सटेंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर which cuts PQ at point T, which cuts PQ at T, कैपिटल T, T पे कट करता है। अब कहा गया था कि हमें QT जो है वो हमें उसकी लेंथ हमें मेजर करनी थी, वो 8 सेंटीमीटर है। तो लास्ट पॉइंट इसका ये होगा कि हमारे पास 8th पॉइंट है, QT जो हमने फाइंड आउट की वो आपके पास 8 सेंटीमीटर थी। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, हमने QT फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली, वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 10 की इसकी ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन और उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स दोनों पार्ट्स के वो आपको समझ आ गए होंगे। शुक्रिया।